गुजरात में मोदी और राहुल की साख दांव पर है, लेकिन इन दोनों के बीच गुजरात की सियासी बिसात पर कुछ मोहरे बेहद अहम है। इसी में से एक नाम है हार्दिक पटेल। 24 साल की उम्र में हार्दिक कैसे इतने अहम हो गए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों उनको मैनेज करने की कोशिश में लगी हुई है। पाटीदार आंदोलन का गुजरात की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ रहा है, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पिछले 1.5 महीनों से गुजरात के अंदर महज 1 साल में गुजरात के एक आम युवक से पाटीदार आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाले हार्दिक पटेल का राजनीतिक सफर बुलेट ट्रेन से भी तेज रहा। पाटीदार गुजरात में प्रभावशाली कम्युनिटी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिस पार्टी का साथ दे दे उसका सत्ता पर काबिज होना लगभग तय हो जाता है। गुजरात की कुल जनसंख्या में लगभग 20% हिस्सेदारी पाटीदार समाज की है। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से करीब 80 सीटों पर हार जीत तय करने की स्थिति में होते हैं पाटीदार। यही कारण है कि गुजरात की राजनीति में हार्दिक पटेल एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरे। 79 सीटों के दम पर वो गुजरात की राजनीति की चाल, चेहरा और चरित्र बदलने का दम ठोक सकते हैं। हार्दिक जिस पाटीदार अनामत आंदोलन समिति यानी PAS के अध्यक्ष हैं, उसका दावा है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जिस आंदोलन के दम पर हार्दिक पटेल गुजरात की राजनीति के उभरते सितारे बने हैं, उसका कारण पूरी तरह से राजनीतिक और सामाजिक है। ओबीसी कोटा में पाटीदारों को शामिल करने की मांग को लेकर पाटीदार आंदोलन हुआ था। महज 24 साल की उम्र में हार्दिक पटेल के पास हौसला और पैतरा दोनों मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह है। पाटीदार आंदोलन के हिंसक होने से लेकर राष्ट्रद्रोह तक तमाम आरोप लगे और कई बार जेल गए और तड़ीपार भी हो चुके हैं। 19 अक्टूबर 2015 को सूरत में हार्दिक पटेल पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी हुई। 10 महीने बाद 15 जुलाई 2016 को हार्दिक को सशर्त जमानत मिली। जमानत के बाद 6 महीने के लिए हार्दिक को राज्य से और 9 महीने तक मेहसाणा से तड़ीपार किया गया। हार्दिक पटेल का पूरा पाटीदार आंदोलन बीजेपी की खिलाफत की नींव पर रखा गया था, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये सच होता दिखा जब पाटीदार समाज में तगड़ी पकड़ रखने वाले हार्दिक पटेल को अपने साथ शामिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां कोशिश में जुटी दिखी। हार्दिक पटेल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के कोई संकेत नहीं दिए। पिछले कई चुनाव में पाटीदार समाज बीजेपी का सहारा बनते आए हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल एंड कंपनी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक की सारी राजनीति ही बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस के लिए हार्दिक का विकल्प अभी भी खुला है। खुद हार्दिक कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो बीजेपी को गुजरात की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जो भी आगे आएगा उसका साथ देंगे। इसके भी संकेत और समीकरण कांग्रेस के लिए फायदेमंद दिख रहे हैं। जब हार्दिक राजनीतिक पार्टियों की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं टूटे, तो फिर राजनीति में शुरू हुआ दूसरा खेल। सास बहू के झगड़े की तरह यहाँ भी घर छोड़ने और घर पर वापस लौटने का खेल खेला गया। ये भी बताएंगे आपको आगे। गुजरात चुनावों में 3 युवा चेहरे ऐसे हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको हार्दिक पटेल के बारे में बताया था, अब हम आपको अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी के बारे में बताते हैं। ये वो 3 युवा हैं जिन्होंने पूरी जो चुनाव की रणनीति है उसको बदल के रख दिया है। अल्पेश ठाकुर गुजरात में ओबीसी के नेता हैं जो अब कांग्रेस के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। पिछड़े वर्ग के समुदाय को एक करने का काम अल्पेश ठाकुर ने बहुत मजबूती के साथ किया। ओबीसी के बीच बीजेपी विरोध को इन्होंने और मजबूती दी, इसी की वजह से बीजेपी जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। गुजरात में ओबीसी के बड़े नेता, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, अल्पेश ठाकुर, ये पिछड़े वर्ग के समुदाय से आते हैं और इन्होंने एकजुट कर दिया है और पिछड़े वर्ग का जो वोट बैंक था वो बीजेपी के खाते में अब तक जाता रहा है। दलित नेता जो है वो जिग्नेश मेवानी, जिन 3 युवाओं की बात हो रही है उसमें जिग्नेश मेवानी भी एक बहुत बड़ा चेहरा है। दलितों की पिटाई के खिलाफ ये सड़कों पर उतरे थे, ये एक्टिविस्ट हैं और अब इन्होंने राजनीति में पूरी तरह से आने का मन बना लिया है। दलित मुस्लिम एकता की राजनीति की ये बात करते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये भी कांग्रेस के ही सपोर्ट में अब आ चुके हैं। दलित आंदोलन के ये अगवा नेता हैं।